जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का S4G में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, जिस प्रकार एग्ज़ाम प्रस्तावित है आने वाले कुछ महीना में, तो उसी रफ्तार से उसको देखते हुए ये अगली क्लास है आपका मिक्स्ड क्वेश्चन का सेट चौथा 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 वीडियो लेक्चर है। किससे रिगार्डिंग, किस से रिगार्डिंग ध्यान दीजिएगा आप लोग। सहायक आचार्य 6 to 8, क्या सहायक आचार्य क्या है आपका 6 to 8, जेएसएससी सीजीएल सहायक आचार्य 6 to 8, साथ ही महिला पर्यवेक्षिका, ये तीनों में सिलेबस सेम है। तो यहाँ से मिक्स क्वेश्चन तीनों कवर करेंगे, तीनों का एग्जाम होना है। तो चलिए बिना समय गंवाए आते हैं अपने कंटेंट पे। जब तक एग्जाम नहीं होगा दोस्तों तब तक ये मिक्स क्वेश्चन चलेगा, साथ ही मेरा करंट अफेयर्स का भी वीडियो एक जबरदस्त आपके समक्ष आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, पेपर 2 नागपुरी 25 फुल लेंथ टेस्ट सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर के साथ क्या क्या देखिए आपको दिया जा रहा है। प्रीवियस ईयर पेपर, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, डाउट क्लियरेंस, S4GF, सारा चीज तो आप जरूर जुड़िए पेपर 2 के लिए। महिला परीक्षिका, सहायक आचार्य और सीजीएल तीनों में आपका क्या है, एक प्रैक्टिस सेट आपको तीनों में काम आएंगे, ठीक है। और एक सफलता का बंडल जो है काफी फेमस है, काफी लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। तो दोनों से जुड़ करके अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। ध्यान रखिएगा, अभी एग्जाम का सेशन आने वाला है, एग्जाम चल भी रहा है, आने वाले टाइम में सारा एग्जाम है। ऐसे में आपको एवरी संडे फ्री मॉक टेस्ट मिल रहा है, जबरदस्त ढंग से उसको लगाइए, अपनी रैंकिंग चेक कीजिए कि कहाँ आप लाइक कर रहे हैं, कहाँ आप खड़े हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए, उ गाना सुनलक, उ गाना सुनालक क्या है, ध्यान दीजिएगा। उ गाना सुनालक, उ गाना सुनालक भूतकाल का कौन भेद में है, भूतकाल के किस भेद में है। उ गाना सुनालक भूतकाल के किस भेद में है, आसन्न भूत, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूतकाल। ध्यान दीजिएगा, जब भी नागपुरी की बात करें उसमें सबसे फेवरेट टॉपिक है क्या है, काल। क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, एकदम 2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, जिसमें से एक क्वेश्चन आप एकदम फिक्स्ड कह सकते हैं, किससे, भूतकाल से। यहाँ पे नागपुरी की बात करें तो इम्पोर्ट क्या है, आपके टेंस 3 होते हैं, सभी को पता है। यहाँ पर वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कौन, भूतकाल। अगर एक क्वेश्चन पूछेगा तो भूतकाल से जाएगा, 2 क्वेश्चन पूछेगा तो एक भूतकाल से, एक अदर से क्वेश्चन आपका रह सकता है। तो ठीक उसी प्रकार पूछा हूँ, गाना सुनालक भूतकाल का कौन भेद है, तो अक लक, लक है ना अक, तो इससे क्या हम पकड़ में आ गया, ये क्या है, सामान्य भूतकाल। वो गाना सुनालक सामान्य भूतकाल, जिससे कोई फिक्स्ड टाइमिंग का नहीं पता, वो गाना सुना लग, हाँ वो गाना सुनाया कब, कितना देर पहले, कुछ वैसा नहीं पता, तो उसको क्या बोला जाता है, सामान्य भूतकाल। देखिए, भूतकाल में क्रिया कर कोनो निश्चित बेरा या खास काल में हुए कर सूचना जानकारी नहीं मिलेला, उके सामान्य भूतकाल कहल जाएला। सामान्य भूतकाल किसको कहा जाता है भैया, तो जो काम होने का कोई निश्चित समय, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं बताएगा, वो सामान्य भूतकाल में जाएगा। यहाँ कोई फिक्स टाइमिंग नहीं पता चल रहा है, वो गाना सुनाला, क्रिया पास्ट टेंस में हो रही है, जरूर से जाहिर सी बात है, ऑब्वियस है, लेकिन क्या है कि उसको कोई फिक्स टाइम, कोई फिक्स सर्टेनिटी कुछ वैसा नहीं बता रहा, कितना देर पहले कितना देर बाद, तो वो किस में जाएगा, सामान्य भूतकाल में। एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे देखिए क्या है, उ भात खालक, उ चल गेलक, लक अक बोल रहे हैं, इससे क्या पकड़ में आ गया, इससे पकड़ेंगे हम, लक से क्या पकड़ेंगे आपका सामान्य भूतकाल। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, इसी प्रकार क्या है, हम लोग क्या है क्वेश्चन के साथ साथ चीजों को भी क्लियर करते चलेंगे, तो राह आसान हो जाएगी मंजिल तक पहुंचने की। अगला क्वेश्चन, केसरी जी पढ़ाई पूरा करल पाछे कौन कॉलेज में नौकरी करे शुरू कर ले, केसरी जी, ठीक है। केसरी जी से आपका क्या तात्पर्य है, कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन देगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। केसरी जी से आपका क्या तात्पर्य है भैया, तो बीपी केसरी, जी हाँ दोस्तों, बीपी केसरी। तो बीपी केसरी जी पढ़ाई पूरा करने के बाद कौन से कॉलेज में नौकरी की है, सिमडेगा कॉलेज, दुमका कॉलेज, गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज, रांची कॉलेज। चलिए आंसर कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, बीपी केसरी जो है अपने पढ़ाई को पूरा करने के बाद कहाँ पढ़ाए, गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज, गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज। और ये कहाँ है मेरे दोस्त, तो कहाँ है, क्या बोलिएगा आप लोग, कहाँ है, डाल्टनगंज में है, ठीक है। पूछ देगा ऐसे भी कि बीपी केसरी पढ़ाई करने के बाद सबसे पहले किस शहर में पढ़ा है, तो डाल्टनगंज शहर में, ठीक है। किस कॉलेज में, गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज में, ठीक है। आइए बीपी केसरी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जन्म कब हुआ, 15 जुलाई 1933 को। आपको कवि परिचय पढ़ना है, उसमें से इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है जन्म, मृत्यु, नाम, पिताजी नाम, माताजी नाम, तो एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। जन्म कब हुआ, 15 जुलाई 1933। जन्म स्थान कहाँ है, पिथोरिया रांची, अगर पूछ देगा पिथोरिया, ठीक है,
क्या है, पिठोरिया। पूछ देगा कि बीपी केसरी का जन्म कहाँ है, तो क्या बोलिएगा आप लोग, पिठोरिया, रांची में। क्लियर। मृत्यु 14 अगस्त 2016, 1933 में जन्म और 2016 में मृत्यु। 83 वर्ष की उम्र में उनके शोध का विषय क्या था, नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस। VVI एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए एक क्वेश्चन से कितने सारे फैक्ट्स आ रहे हैं, तो ये सारे फैक्ट्स आपको क्या है, आपको अपने मंजिल तक पहुंचने में आपकी राह आसान बनाएंगे, सुगम बनाएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आप देख रहे हैं, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है VVI फैक्ट्स है। एक बार क्या है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको S4G का जो भी वीडियो आता है आपको देखना इसलिए जरूरी है ताकि आप चीजों को पकड़ पाए। एक क्वेश्चन के साथ क्या है, कई चीजों की कनेक्टिविटी को हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, क्लियर। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम, VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस। पूछ देगा कि नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस शोध का विषय किनका था, तो बीपी केसरी का था मेरे दोस्त। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। समय आपका कम जाए, कम समय में आप ज्यादा आउटपुट ले पाए, इसलिए ये क्लास आपको लाया गया है। रिवीजन भी हो, मजा भी आए, ट्रैक पे भी बने रहे, सारे चीज चलेंगे। रंजीत सर का करंट अफेयर्स का आ रहा है, मेरा भी एक बहुत तगड़ा करंट अफेयर्स का आपका क्या है, जनगणना 2011 से आने वाला है, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही अब तक 2011 में जनगणना में क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, क्या किससे क्वेश्चन आ सकता है प्रीवियस ईयर को देखते हुए, इन सारों पे हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से पीपीटी के साथ कल आपके समक्ष आने वाला हूं। ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज के लिख लें, क्या है, ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज क्या है, किताब का नाम ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज के लिख लें। कॉनराड बुकाउट, इग्नेस व्हिटली, जॉनसन। तो चलिए कमेंट में आंसर करके बताइए कि ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज किसके द्वारा लिखा गया है, तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो कॉनराड बुकाउट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, कॉनराड बुकाउट के द्वारा ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज लिखा गया है। पूछता है क्वेश्चन कि पहला ग्रामर किसके द्वारा लिखा गया था, तो क्या है, जो रोमन किस लिपि में लिखा गया था, तो क्या बोलिएगा, रोमन लिपि में। ठीक है, क्या है लिपि किसमें, पहले वो आए यहाँ पे, उसके बाद क्या उस भाषा को सीखे, नागपुरी की भाषा, उसके बाद ना उसमें लिखा गया। ठीक है, तो रोमन लिपि का क्या है, बहुत योगदान है हाँ इसको करने में। अगला क्वेश्चन, भोटांग डहर कहानी का रचनाकार के एक है, उमेश नंद तिवारी, पंचम साहू, प्रफुल्ल कुमार राय, शकुंतला मिश्र। आपको बताना है भोटांग डहर, पढ़ना है आपको। कभी कभार क्या है, कहानी और उसके नाम पूछ ले जाते हैं तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है। सारे क्वेश्चन हम करके गए, लेकिन क्या है, जस्ट आसान की फैक्टर होता है, अच्छे स्टूडेंट के साथ होता है, दिमाग से निकल जाता है। तो स्लिप ऑफ, जिसे मुंह से कुछ गलती से निकल जाता है, स्लिप ऑफ टंग नहीं हो, उसी प्रकार क्या स्लिप ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए, किसी तरह दिमाग से चीजें नहीं निकलनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है, भोटांग डहर किसके द्वारा लिखा गया है, तो पंचम साहू के द्वारा। क्या बोलिएगा, भोटांग डहर किसके द्वारा लिखा गया है, पंचम साहू के द्वारा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, विश्वामित्र मुनि अप्सरा मेनका के का श्राप दे रहे हैं, ये किससे है, ये बन हिरणी कर बेटा से है। इसमें क्या है, विश्वामित्र जो हैं अप्सरा को क्या श्राप देते हैं, ठीक है, इंद्रमन की अप्सरा को, तो कि अपन जवानी और सुंदराई कर घमंड चढ़ जाए, जा धरती में हिरणी हो जा और काजा चाइट फिर। क्या बोल रहा है, जा तुमको अपना जवानी और सुंदरता पे घमंड हो गया, जाओ हिरणी बन जाओ और क्या है वहां पे जूठा पतल जा करके चाटो। दूसरा, तो कि अपन जवानी कर घमंड चढ़ जाए, जा जंगल में हिरणी हो जा। ठीक है, जा जंगल में हिरणी हो जाए, तो कि अपन जवानी कर और सुंदर कर घमंड हो जाए, जा धरती में हिरणी हो जा और धरती माटी चाइट धरती माटी चाइट भूल जा। ठीक है, दूसरा देवल कोनो नहीं। तो ये तीनों मिलता जुलता है, सेंटेंस क्या है इस पर आप ध्यान रखिएगा। तो कि अपन जवानी और सुंदर कर घमंड चढ़ जाए, जा धरती में हिरणी हो जा और वहां के जा चाइट फिर, ये डायरेक्ट सेंटेंस कहानी में बोला गया। तो कभी कभार मिलता जुलता सेंटेंस दे देगा, घबराइएगा नहीं, कहानी को थोरोली पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई भी है, एक बार जाकर के पुराना वीडियो रिवीजन कर लीजिएगा। अगला, नागपुरी भाषा में बने वाला पहला फिल्म है क्या, देख रहे पहला फिल्म, हम बार बार बोलते हैं जहां पहला अंतिम दिखे आपको एकदम अलर्ट मूड में हो जाए, कान खड़ा हो जाना चाहिए। पहला फिल्म, सोना कर नागपुर, सोना कर पिंजरा, सोना माही पिंजरा और सोना कर अखरा। तो क्या बोलिएगा, पहला नागपुरी फिल्म कौन सा है, सोना कर नागपुर। हाँ भाई, हमारा नागपुर कैसा है, तो सोना कर नागपुर है। ये नागपुरी का पहला फिल्म है आपका नागपुरी भाषा का, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही, एकदम 3 क्वेश्चन था। 21 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, 21 और 28 एग्जाम होना था, 21 तारीख में 2 से 3 क्वेश्चन नाटक सा था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 3 क्वेश्चन है भैया, 3 या 9 मार्क्स, या तो आपको इस बार या तो उठा के उस बार फेंक सकता है।
ठाकुर नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही के अनुसार ठाकुर साहब से कितने गांव की जमींदारी छीन ली गई थी? 95, 96, 97, 98। बताइए कितना जमींदारी जो उनका था ठाकुर साहब का, जमींदारी छीन लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि आप जमींदार आप नहीं रहिएगा, आपकी इस पर कोई हुकूमत नहीं चलेगी, आपकी जमींदारी प्रथा नहीं चलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, डाटा है, दिमाग से निकल सकता है, तो क्या बोलिएगा आंसर? 97। जी हाँ, 97 गाँव का जो इनको है क्या है जिम्मेदारी दी गई थी, वो क्या है वहाँ पे उनका चलता था। क्या कहते हैं, ठाकुर विश्वनाथ साहिब के अनुसार ठाकुर साहब से कितने गांव की जिम्मेदारी छीन ली गई थी? तो 97 गांव की जो है वो जिम्मेदारी उनसे छीन ली गई थी, वहाँ का उनका सारा प्रभुत्व जो है छीन लिया गया था, कैप्चर कर लिया गया था। तो ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक है। इस भैया नाटक से चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बराबर पूछते हैं, दिमाग से निकलते हैं, एक बार वीडियो के फॉर्मेट के रूप में अगर आपकी आंखों से गुजरेंगे तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिएगा, नहीं भूलिएगा। दिखा हुआ दृश्य भूलता नहीं आदमी जल्दी से। मूल लेखक पूछ लेगा, नाटक के मूल लेखक पूछा हुआ था, 3 में से एक क्वेश्चन था। मूल लेखक कौन है? तो बीपी केसरी। रूपांतरण एवं निर्देशन किनके द्वारा किया गया? प्रफुल्ल कुमार राय। संशोधन किसके द्वारा किया गया? बीपी केसरी व अशोक पागल। अगर पूछ ले कि ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक के मूल लेखक कौन है तो क्या बोलेगा? बीपी केसरी। और इसका रूपांतरण निर्देशन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा। और संशोधन बीपी केसरी और अशोक पागल के द्वारा संशोधन किया गया है। ये 3 मेजर फैक्ट्स हैं, या आप लोग क्या है ध्यान रखिएगा। यही से क्वेश्चन पूछ लेगा, पता चला 10 पेज का नाटक पढ़े, 50 क्वेश्चन तैयार किए, क्वेश्चन तो पूछ लिया क्या है बेस लाइन से, रूट मैप से। इस प्रकार चीजों को करके हम लोग चलेंगे। अगला, कोरा में आहे मूंगा, माँ के लुटले लुगा, जागा जागा रे हिंसा कर तोरा धागा, लहू से विधान रांगा, क्रांति मसाल दागा, जागा रे जागा जागा। ऊपरी देवल पंक्ति में कौन रस है? इस पंक्ति में कौन रस है? कभी कभार ऐसा पंक्ति दे करके अपने मन से क्रिएट करके या कहीं से लाइन उठा करके किसी भी कविता से दे करके पूछेगा किस रस से लिया गया है, किस रस से है, तो ये भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है, ध्यान रखिएगा। वहां ये हल्ला नहीं कीजिएगा आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ठीक है। वीर रस, रौद्र रस, शांत रस, हास्य रस, ये सब सारे रस के बारे में जानते हैं। तो ये किस रस के अंतर्गत आएगा? तो ये क्या आ जाएगा आपका वीर रस के अंतर्गत। क्यों? वीर, वीरता वाला, ओरता वाला। कहाँ? एकदम जगा रहे हैं, जागा रे जागा, झारखंड के वीर धीर जागा, ठीक है ना, इस तरह से बोलते हैं ना। तो जब किसी को जागृत कर रहे हैं, जब किसी को नींद से जगा रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है? वीर रस। वीर रस का अस्थायी भाव क्या? उत्साह है। इसका अस्थायी भाव क्या? उत्साह है। दुश्मने आलम्बने, दुश्मन के ललकारे, चेतायक लागिन गर्व सूचक कथन, इकर अनुभाव होए ओज जोश, इकर गुण है युद्धवीर दानवीर धर्मवीर। ये सब होता है। क्या है? किसी दुश्मन को क्या है? दुश्मन को ललकारने के लिए, उसको चेताने के लिए, उसको चेतावनी देने के लिए, हिदायती देने के लिए इसका वीर रस का प्रयोग करता है। इसमें क्या है? औज है, एनर्जी है, जोश है, ओज जोश, ठीक है ना, एकदम वैसा वाला सेंटेंस कहीं कहीं आपको देखने का मिलेगा, ठीक है। इसका गुण है युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, दयावीर, ठीक है, इकर भेद है, ठीक है। इसका क्या है? वीर रस का अगर बात कीजिएगा तो युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, दयावीर, ये सब है, ये नहीं पूछेगा, लेकिन इस प्रकार का चीजें वहां पे आती है। वीर रस में क्या आती है? एक तो लड़ाई वाला भाव देता है, जागृत करने भाव देता है, दुश्मन को पछाड़ने का भाव देता है, उसको हिदायत देने का, चेतावनी देने का, उसको ललकारने का। ऐसे में वीर रस की कविता का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कड़की उठले तलवारी, ठीक है, में कौन कौन क्रांतिकारी का वर्णन है? कड़की उठले तलवारी, 1857 रणभेरी फुकले, कड़की उठले तलवारी, ठीक है। शहीद चलने धारी धारी, कड़की उठले तलवारी, ये कविता था, आपको पता ही होगा। क्रांति किस क्रांतिकारी का वर्णन है इसमें? ठाकुर विश्वनाथ, गणपत राय, शेख भिखारी शौककर। चलिए बताइए किस किस क्रांतिकारी का नाम है? तो ध्यान रखना है कि भैया कभी कभार क्या है कि नहीं उतना ध्यान जाता है, क्या कौन कौन क्रांतिकारी, ये क्वेश्चन तो एक बार जहन में बिठा लेंगे या देख लीजिए, हो जाएगा। इसलिए तो बोल रहे हैं कि एक बार वीडियो बहुत स्पीड वे में देखिए एक बार, ताकि आपका क्या कंटिन्यूटी बना रहे। कड़की उठलक तलवारी में ध्यान दीजिएगा, ठाकुर विश्वनाथ शाही का भी जिक्र है, गणपत राय का भी जिक्र है, सिख भिखारी का भी जिक्र है, सब जितने भी हैं सारे लोगों के क्या है क्रांतिकारी का यहाँ पे जिक्र है। सरहुल पर्व में केकर पूजा करल जाएगा? चलिए ये जीएस पेपर के लिए भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा भी गया पहले, आगे भी पूछा जाएगा। कुछ कुछ चीजें नहीं हट सकती है, आसान क्वेश्चन है। सरहुल पर्व में बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, किसका है? सराई कर क्या है पूजा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लंगटा नाचे तो का डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक्स, कहावत के पूरा करो। इस कहावत को पूरा करूं, लंगटा नाचे तो क्या का हो, का नाच का फाटे छगरी, आपको बताना क्या होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लंगटा नाचे तो का फाटे, समझ रहे ना भैया?
फाटेगा, किसका फटेगा? बदन में कपड़ा रहेगा तब ना फटेगा। जिसका कुछ है ही नहीं, जो नंगा है, जिसका कोई इज्जत ही नहीं, तो उसका क्या इज्जत जाएगा? आप ही बताइए। तो वही बोल रहा है, लंगटा नाचे तो का फाटे। जब वो लंगटे है तो उसका फटेगा क्या? माने जो इज्जतहीन है, जिसके पास इज्जत नहीं है, तो उसको उसका क्या इज्जत जाने का डर है? तो ये कहावत कहने का तात्पर्य है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, झारखंड कर आधुनिक नागपुरी कर नाव बाजल लोक संगीतकार पद्मश्री से सम्मानित है के? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दिखिएगा। न सिर्फ नागपुरी के लिए बल्कि जीएस पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछ लेता है बैकग्राउंड से। नागपुरी खोटा ऐसे में जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है वो लोकल लैंग्वेज के भी रूप में पूछा जाता है, प्लस जीएस में भी पूछा जाता है। बीपी केसरी, रोज क्रिकेटा, वंदना टेटे, मधु मंसूरी हंसमुख। बताइए क्या है? किस आधुनिक नागपुरी कवि को क्या है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो क्या बोलिएगा? मधु मंसूरी हंसमुख। एक नंबर के गायक थे, बहुत अच्छा गाते थे। इन्हीं का ये गीत है, गांव छोड़ा बनाही, जंगल छोड़ा बनाही, माय माटी छोड़ा बनाही, लड़ाई छोड़ा बनाही। देखिएगा यूट्यूब पे वीडियो है, बड़ा बढ़िया। वो गा के मधु मंसूरी जी वो क्या है सुनाते हैं। ठीक है, तो इनकी ये कविता बहुत चर्चा में है, बहुत फेमस है, सबसे फेमस है। तो ऐसे में क्या है, हो सकता है कि यही 4 लाइन दे दे, पूछे कि ये किनके द्वारा गाया गया, ये कविता किनके द्वारा रचा गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। इनका जन्म मधु मंसूरी हंसमुख का कहाँ हुआ था? सिमलिया रातू रांची में 1948 में। कब बोलिएगा? 1948 में सिमलिया रातू रोड जानवर रातू रांची में मधु मंसूरी हंसमुख जी का जन्म हुआ था। और इन्हीं के द्वारा किताब ये कविता है, गांव छोड़ा बनाही, जंगल छोड़ा बनाही, माय माटी छोड़ा बनाही, लड़ाई छोड़ा बनाही। ये इनके द्वारा रचित गीत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन ठाव कर बिजली कर खंबा हफ्ता दिन से हिलत रहे? ठीक है, कौन ठाव कर, ठीक है, ये क्या है? क्रिसमस कर सांझ। किससे है? क्रिसमस कर सांझ। कौन ठाव कर बिजली कर खंबा हफ्ता दिन से हिलत रहा है? बाजार, अंगना, अखरा, चौक। बहुत छोटा चीज है, कहानी पढ़ लीजिएगा तब आएगा। तो कहानी बार पढ़ ही लीजिएगा, साथ ही हम भी क्वेश्चन कराते रहे यहाँ पे। कुल और सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस चलते जाएगा ताकि आपके एक बार आपका रिवीजन होते जाए। तो चौक, चौक में क्या था? खंबा था बिजली का, वो क्या है हफ्ता भर से वो हिल रहा था। अगला क्वेश्चन, कोनो भाषा कर उत्पत्ति के बारे में विस्तार से के बताएला? वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन। किसी भी भाषा की उत्पत्ति के बारे में विस्तृत से कौन बतलाता है? व्याकरण बतलाता है, लिपि विज्ञान बतलाता है, शब्दकोश बतलाता है, या भाषा विज्ञान बतलाता है? तो भाषा की उत्पत्ति के बारे में कौन बताएगा? आंसर व्याकरण नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, भाषा का उत्पत्ति का विज्ञान कौन बतलाता है? तो भाषा विज्ञान। क्या बताइएगा? भाषा का उत्पत्ति के बारे में विस्तार से कौन बतलाएगा? तो व्याकरण नहीं बतलाएगा दोस्तों, व्याकरण नहीं कीजिएगा। क्या कीजिएगा? भाषा उत्पत्ति की बात कर रहे हैं तो भाषा विज्ञान बतलाएगा हमको। ठीक है, व्याकरण तो हमें सिखाता है सही यूज करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चराई कैसन संज्ञा के? ग्रामर से क्वेश्चन है, व्याकरण पोर्शन से। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, आपका क्या समूहवाचक संख्या, द्रववाचक संख्या, ये गलत ऑप्शन डाला हुआ है। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रववाचक, भाववाचक। ठीक है, भाग लिख दिया यहाँ, भाववाचक। ठीक है, बताइए चराई कैसा है? तो चराई किस में आएगा आपका? तो चराई बेसिकली जातिवाचक संज्ञा में आएगा। चराई मतलब अब जिससे कौआ, तो खास कौआ को बोल रहे हैं। ठीक है ना, कोयल, कोयल को बोल रहे हैं, लेकिन चराई में सब आ जाएगा। चराई में क्या होता है? चिड़िया। तो पूरा वो जाति, चिड़िया जाति का बोध करता है। देखिए, जे शब्द से गोटेक जाहित कर बोध होएला वो जाति बोधक संज्ञा है। जैसे गरु, गाय, गाय में उसमें नील गाय, क्या नील गाय, काला गाय, सफेद गाय, दूध देने वाला गाय, नहीं दूध देने वाला गाय, बच्चा देने वाली गाय, बच्चा वाला गाय, सब तरह का गाय आ जाएगा। ठीक है, लंबा गाय, छोटा गाय, मोटा गाय, नाटा गाय, घोड़ा में सब आ जाएगा, पहाड़, आदमी, ये सब है। जीव जंतु में चराई, चुनगुन कर, ये सब का, गाय, घोड़ा, छगड़ी, चील, कौआ। ठीक है, फल फूल का भी नाम, सामान, कुर्ता, जूता, धोती, साड़ी, सब चीज आ जाएगा। जो पूरा उस समुदाय का बोध करेगा वो क्या आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, नागपुरी भाषा में सोहर के का कहल जा है? सोहर को क्या कहा जाता है? लोरी, साहिर, ठीक है, झंझाइन, सगुनती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा में सोहर को क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, नागपुरी में सोहर को क्या है? झंझाइन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब कोई लड़का जन्म लेता है, लड़की जन्म लेता है, तो ऐसे केस में क्या होता है? सोहर गाया जाता है या झंझाइन गाया जाता है। सोहर इज इक्विवेलेंट टू झंझाइन। ठीक है, ऐसे में बहुत जगह वो क्या है? पीतल का थाली भी पीटा जाता है खुशी में। ठीक है, बच्चों के जन्म होने के अवसर पर सोहर गीत गाया जाता है, इसे झंझाइन भी कहा जाता है। इसमें बहुत जगह कांसे की थाली बजाने की भी क्या है? परंपरा है। क्लियर है?
पहले तो बजाया जाता था कांसे की थाली, अब तो भैया बड़ा बड़ा डीजे लगा दिया जाता है, एकदम पूरा अगल बगल गांव भी हिला दिया जाता है, अगल बगल गांव वाला भी समझ जाता है कि भैया हाँ उसके यहाँ क्या है, छठियारी बनाया जा रहा है। ठीक है, झारखंड हाई कोर्ट सिविल कोर्ट का प्रैक्टिस मॉडल प्रैक्टिस बुक जरूर लेकर के बनाइए, जो भरे हैं बहुत अच्छा टेक्स्ट बुक है, 15 करंट टॉपिक्स भी दिया गया है, और इसमें कुछ सुझाव है तो सुझाव भी दे सकते हैं, इसको और बेहतर हम लोग करेंगे आने वाले एग्जाम में, जो है आपको एकदम समय पे और प्रीमियम क्वालिटी का आपको चीजें देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल जहां से लोग क्या है गलती कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ग्राम गीत छोटा ही नहीं बड़ा भी हो सकता है, कौन विद्वान कर कथन है के, ग्राम गीत छोटा ही नहीं बड़ा भी हो सकता है, किस विद्वान का कथन है, पंडित रामदास त्रिपाठी, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, सबके अपने अपने लाइन है, ध्यान दीजिएगा। क्या है 8 से 10, ज्यादा नहीं 7 से लेकर के 10 विद्वान हैं जिनका कथन है। तो ऐसे में हर एक क्लास जब भी बढ़ेगा किसी न किसी का एक स्टेटमेंट रख देंगे तो जहन में चीजें रहेंगी, याद भी हो जाएगा और आपको टफ लगेगा भी नहीं। क्लियर, तो ये ग्राम गीत छोटा ही नहीं बड़ा भी हो सकता है, ये किसका है तो डॉक्टर सत्येंद्र का है, क्या बोलिएगा डॉक्टर सत्येंद्र। क्लियर, अगला क्वेश्चन, पंडित योगेंद्र तिवारी के मुताबिक समास का एक भेद है, ध्यान दीजिएगा समास के कितने भेद हैं 8 7 9 11, अलग अलग, कहीं 7 भी दिया है कहीं 8 भी दिया है, लेकिन अगर आपको पूछ दे ग्रामर किताब के नाम से तो बताना है, अगर पूछ दे किसी जो व्याकरण वेदाचार्य हैं या किसी विद्वान का नाम दे के पूछ दे कि इन्होंने कितना बताया तो उनके द्वारा जितना बताया गया वही आप नाम बताएंगे। क्लियर, तो पंडित योगेंद्र तिवारी इनके द्वारा कितना बताया गया है समास, 8 समास बताया गया है। कौन कौन, तो तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु द्वंद्व मध्यम पद लोभी अव्ययभाव समास नए समास और बहुब्रीहि समास। जी हाँ दोस्तों, ये 8 समास हैं किनके हिसाब से, तो आपका किनके हिसाब से है पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के हिसाब से। ठीक है, और ऐसे किसी बुक में 7 बताया गया वहां एक इसको नहीं लिया गया, मध्यम पद लोपी को क्या है वहां नहीं लिया गया है। तो ध्यान रखना है किस किताब से किसके द्वारा कितने भागों में बटा, कई बार बताए भी है, जैसे अभी क्वेश्चन लिए, अगले क्लास में किसी व्याकरण का क्वेश्चन रख देंगे, किसी और पंडित का नाम रख देंगे, जिनके द्वारा बाइफर्केशन अलग अलग किया गया है, इसको ध्यान में रखना है, अगर पूछ लेगा तो गड़बड़ नहीं करना है। चलिए, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में राजा जेहल से लेके महल तक का डर में राजा का बिछवाया कर हुकुम देवेला, सोना चांदी कालीन रुआ सेंदूर। बताइए, आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछता है, और आप लोग तो बना ही दीजिएगा क्या पूरा टेहुना भर क्या बोलता है सिंदूर बिछाने का। वन हिरनी कर बेटा, चलिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। वन हिरनी कर बेटा लोक कथा सबसे पहले कहाँ छपा, तो नागपुरी सदानी साहित्य में, ठीक है, संकलित हुआ। ठीक है, लोक कथा पीटर शांति नौरंगी द्वारा लिखा गया है। पूछ देगा तो वन हिरनी कर बेटा किसके द्वारा लिखा गया है, तो पीटर शांति नौरंगी के द्वारा लिखा गया है। क्लियर, सबसे पहले इसका संकलन कहाँ किया गया, तो नागपुरी सदानी साहित्य, क्या बोलिएगा भैया, तो नागपुरी सदानी साहित्य। ठीक है, नागपुरी सदानी साहित्य में सबसे पहले क्या किया गया, इसका संकलन किया गया। क्लियर, अगला क्वेश्चन चलिए, लास्ट क्वेश्चन अब आज का है, राम रेखा धाम कौन जिला में है, बीबीआई है, जीएस में 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है झारखंड पेपर में। ठीक है, और ऐसे लोकल लैंग्वेज में पूछ सकता है। राम रेखा धाम कहाँ है, गुमला गढ़वा खूंटी सिमडेगा, और यहाँ पे हम अपने 3 साल अपना सर्विस भी दिए हैं, इसमें ड्यूटी भी की है, राम रेखा धाम में जाकर के स्पेशल हम ड्यूटी भी किए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, राम रेखा धाम कहाँ है, तो सिमडेगा में है। ठीक है, यहाँ पे मेरा ड्यूटी भी लगा था, ड्यूटी भी किए हैं, बड़ा अच्छा पहाड़ पे रमणीक जगह है, मन लायक जगह, कभी सिमडेगा जाइएगा तो जरूर घूमने जाइएगा। चलिए, आज का प्रश्न क्वेश्चन ऑफ द डे ये आप लोग के लिए है, नागपुरी लोकगीत में प्रकृति चित्रण भेटाला, नागपुरी लोकगीत में प्रकृति चित्रण भेटाता है किस रूप में, मधुर रूप में, प्रतीक रूप में, उपमान रूप में, सौभे। आपको बताना है, कमेंट में आंसर करना, अगले क्लास में चेक होगा। नागपुरी वो चेक कर लेते हैं कि कितने लोग सही कितने लोग गलत जवाब दे रहे हैं। नागपुरी लोकगीत में प्रकृति चित्रण भेटाता है किस रूप में, मधुर रूप में, प्राकृतिक रूप में, उपमान रूप में, सौभे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर्स का मैगजीन आ चुका है, तगड़े तरीके से आउट ऑफ स्टॉक भी जा रहा है, तो लीजिए लेटेस्ट डाटा के साथ सारे एग्जाम में कवर होने वाले हैं,
एकदम नवीन संस्करण के साथ पूरा S4G में मैनेजमेंट के द्वारा, साथ ही रंजीत सर के द्वारा बनाया गया है। विशेष आकर्षण के साथ क्या क्या देख लीजिए, पिछले 2 वर्षों का जेपीसी जीएसएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर का लीजिए। लोकसभा चुनाव 24, झारखंड अद्यतन कौन, झारखंड बजट, आर्थिक सर्वेक्षण आपका 23-24, 24-25 भी है, झारखंड के नवीनतम आंकड़े, मतलब सारे चीजें को समावेश किया गया है। तो जरूर आप जुड़िए। प्लस साथ ही देखिए इतने चीजें यहाँ पे क्या है, ऑनगोइंग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सहायक आचार्य क्या है, 6 to 8 संडे फ्री मॉक टेस्ट भूलिएगा नहीं। खोटा का क्या है, खोटा S4G से जुड़िए। साथ ही नागपुरी का टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जुड़िएगा। अब उसमें क्विज भी चलाया जाएगा ताकि आप हंसी मजाक में भी कुछ क्वेश्चन आप करते रहें। कहने का तात्पर्य है आप उससे जुड़े रहें। हाईकोर्ट असिस्टेंट के लिए क्या है, 25 मॉक टेस्ट चल रहा है। जरूर जुड़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, आगे बढ़िए, जॉब लेके दिखाइए, अपने सपनों में रंग भरिए, अपने सपनों को साकार कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।